देखो बच्चों, प्रत्यय क्या होता है आज हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। किसी भी धातु या शब्द के पश्चात जुड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जो किसी भी शब्द के जो पीछे जुड़ते हैं सब, तो उनको क्या कहते हैं अपन? प्रत्यय। और जो पहले जोड़ते हैं उनको क्या कहते हैं? उपसर्ग। जो शब्द के जो पीछे जुड़ने वाले को अपन प्रत्यय कहते हैं। धातुओं में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। जो धातु में जुड़ते हैं, अपन धातु रूप चलाते हैं ना, जो धातुओं में जुड़ते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्यय तिंड प्रत्ययों से भिन्न होते हैं। जो तिंड प्रत्यय होते हैं इनसे ये अलग होते हैं। संज्ञा शब्दों से जुड़ने वाले प्रत्ययों को तदंत प्रत्यय कहते हैं। जो संज्ञा से जुड़ते हैं, संज्ञा सर्वनाम होते हैं, जो संज्ञा से जुड़ते हैं उनको क्या कहते हैं? तदंत प्रत्यय। और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए शब्दों में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को क्या कहते हैं? स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जो अपन को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाना, तो वो स्त्री प्रत्यय होता है। ठीक है। अब पहला नंबर पढ़ेंगे अपन कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों को धातुओं में जोड़कर जो प्रत्यय होते हैं उनको धातुओं में जोड़कर संज्ञा, विशेषण या अव्यय आदि पद बनाए जाते हैं। संज्ञा, विशेषण या अव्यय आदि पद बनाए जाते हैं तो उनको अपन क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। अव्यय बनाने के लिए अव्यय होते हैं। अव्यय बनाने के लिए धातु में कत, लप, तुमन प्रत्ययों का योग किया जाता है, यानी जोड़ा जाता है। अव्यय बनाने के लिए इन तीन प्रत्ययों को जोड़ा जाता है। धातु से विशेषण बनाने के लिए, विशेषण माने विशेषता, बनाने के लिए श्रत, सानच, तव्यत, अनियर, यत आदि प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। कितने प्रत्यय होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 प्रत्यय। श्रत, सानच, तव्यत, अनियर, यत आदि प्रत्ययों का क्या किया जाता है? योग। योग मीन्स क्या होता है? जोड़ना। अपन जोड़ते तभी तो प्रत्यय, लगाना या जोड़ना, योग ही उनको योग कहते हैं। ठीक है। भूतकालिक क्रिया के प्रयोग के लिए कृत, कृतवतु एवं करना चाहिए। कत और कतवतु इनको करना चाहिए भूतकालिक क्रिया के प्रयोग के लिए। इस अर्थ के लिए क्रिया के वाचक तव्यत, अनियर और यत प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। इनमें क्या आता है? तव्यत, अनियर और यत, इन तीन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। धातु से संज्ञा बनाने हेतु, धातु से अपन संज्ञा बनाते हैं तो उनमें त्रच, तिकन, लुब और लुट आदि प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। इनमें कितने होते हैं? 4 प्रत्यय। धातु से संज्ञा बनाने के लिए अपन धातु से संज्ञा बनाएंगे तो इन 4 प्रत्ययों का प्रयोग किया जाएगा। कतिपय प्रमुख कृत प्रत्ययों का परिचय यहाँ दिया गया है। अब अपन आगे पढ़ते हैं, आगे चलते हैं, उनमें कृत प्रत्ययों का परिचय देखते हैं। कृत्वा प्रत्यय, वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व, वाक्य में मुख्य क्रिया यानी जो क्रिया है प्रमुख, तो उसके पूर्व यानी पहले किए गए कार्य से, उसके पहले जो कार्य किया गया है कार्य में
पूर्वकालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए धातु से कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यानी वाक्य में जो मुख्य क्रिया है, जो अपन मतलब एक काम होता है इम्पोर्टेंट काम मुख्य, उसको अपन उसके पहले, पूर्व माने पहले, क्रिया से पूर्व किए गए कार्य, उस मुख्य क्रिया से पहले जो किए गए कार्य होते हैं उनके पूर्वकालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए धातु से कत्वा प्रत्यय का, धातु में कृत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, या योग किया जाता है, या जोड़ा जाता है, या लगाया जाता है, एक ही शब्द होते हैं। इसमें क्या लिखा है, मयूरः मेघम दृष्ट्वा नृत्यति। मयूर माने क्या होता है, मोर, मेघ माने बादल, दृष्ट्वा माने देखना, नृत्यति माने नाचना। तो क्या कर रही है, यहाँ पे कौन सी धातु मुख्य है, दृश्य, यानी वो देखेगी बादल तभी तो नृत्य करेगी। मोर क्या कर रही है, मोर बादल को देखकर नृत्य कर रही है, यानी नाच रही है। तो इसमें दृश्य है जो देखना, वो क्या है, मुख्य है। तो उस धातु में क्या लगाएंगे, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे अपन उसमें। किसमें, देखो मुख्य क्रिया तो इसमें नचना भी है, वो नाच रही है, तो उसके पहले इसमें क्या लिखा था, पूर्वकालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए उसके पहले जो क्रिया है तो वो ज़्यादा है, क्या इम्पोर्टेंट है, वो ज़्यादा मुख्य, क्योंकि वो देख ही रही है, बादल को देख कर ही तो नाच रही है, बिना देखे तो नाच नहीं रही है। तो इसमें दृश्य धातु में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। यह क्रिया नर्तन क्रिया की पूर्वकालिक क्रिया है। देखो अपन जैसे जब जोड़ेंगे ना, कृत, क्र प्लस कत्वा, कृत्वा, जिसमें पीछे त्वा लगाओ, इसमें ध्यान देना, जिसके पीछे त्वा लगाओ तो उसमें अपन कत्वा प्रत्यय पता चल जाएगा कि ये कौन सा प्रत्यय है, कत्वा। अब लिखा है इसमें क्र प्लस कत्वा कृत्वा, गम प्लस कत्वा गत्वा, नम प्लस कत्वा नत्वा, पा प्लस कत्वा पीत्वा, सु प्लस कत्वा श्रुत्वा, द्रस प्लस कत्वा दृष्ट्वा, हन प्लस कत्वा हत्वा, प्रच्छ प्लस कत्वा पृष्ट्वा, तेज प्लस कत्वा लगा है। इसमें सब में क्या लगा है, पीछे त्वा, आधा ता और हुआ, सब में पीछे लगा है ना। तो अपन इसको ही देख के अपन को समझ में आ जाना चाहिए कि ये कौन सा प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय। ठीक है, जिसके पीछे त्वा लगा है वो कौन सा प्रत्यय होता है, कत्वा प्रत्यय होता है। अब दूसरा आता है लप प्रत्यय। लप प्रत्यय में क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में लप प्रत्यय का ही प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर धातु से पूर्व कोई उपसर्ग लगा होता है। जो धातु से पहले कोई उपसर्ग लगा होगा उसमें, तो वहाँ कत्वा के स्थान पर लप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे धातु से पहले उपसर्ग लगा हो तो वहाँ कत्वा की जगह लप प्रत्यय प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, प्रयोग लप प्रत्यांत शब्द भी अव्यय के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। जो लप प्रत्यय हैं वो क्या होते हैं, अव्यय के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, इनके रूप में भी परिवर्तन नहीं होता। देखो इसमें क्या लिखा है, प्र प्लस नम प्लस लप। प्र क्या है, उपसर्ग, प्र उपसर्ग है, तो इसमें लगा है प्र प्लस नम,
तो इसमें नम के पहले जो प्रा लगा है वो उपसर्ग है। अब जब आप इसमें उपसर्ग लगा हुआ है तो अपन क्या जोड़ेंगे, लेप प्रत्यय ही तो जोड़ेंगे। इसमें क्या लिखा गया है कि धातु से पहले उपसर्ग लगाओ, तो उसमें अपन लेप प्रत्यय जोड़ेंगे। समझ में आ रही है ना। तो इसमें क्या लिखा है, प्र प्लस नम प्लस लप, प्रणम में बी प्लस ग्या प्लस लप, बी उपसर्ग है कि नहीं है, बी बी अंग नी है। तो इसमें जिसमें उपसर्ग लगा हो उसमें लप प्रत्यय उसमें ही लगाएंगे। बी प्लस ग्या प्लस लप विज्ञाय, आ प्लस गम प्लस लप, आ उपसर्ग है, आगत्य, आ प्लस दा प्लस लप आदाय, बी प्लस स्म प्लस लप विस्मृत्य। और देखो पहले तो एक पहचान इसकी यही है कि पहले उपसर्ग लगाओ। दूसरी पहचान ये है कि उपसर्ग जैसे पूरा एक शब्द दिया हो तो उसमें अपन उसमें लिखा होता है कि इसकी पहचान कैसे करें, तो उसमें अपन उसका खंड नहीं कर पा रहे हैं, तो पीछे इसमें देख लेना कि या जुड़ा हो तो समझ लेना लेप प्रत्यय है। कृत प्रत्यय में क्या जुड़ा होता है, त्वा, और लेप प्रत्यय में क्या जुड़ेगा, या। अगर जैसे एक पूरा विच्छेद ना हो और एक शब्द को तुम नहीं पहचान पा रही हो कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, जैसे ओटी वगैरह आती हैं तो उसमें आप पता नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें बस पीछे वाला अक्षर देखा करो कि पीछे क्या जुड़ा है, या जुड़ा है तो लेप प्रत्यय, त्वा जुड़ा है तो कट प्रत्यय। ठीक है। अब देखो तीसरा अपन देखते हैं तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय क्या होता है, निमित्तार्थक, निमित्तार्थक के लिए अर्थात क्रिया को करने के लिए इस अर्थ में धातु के साथ तुमुन प्रत्यय किए लगाया गया है। क्रिया को करने के लिए, क्रिया माने क्या होता है, क्रिया के लिए, क्रिया को करने के लिए इस अर्थ में धातु के साथ क्या लगाया गया है, तुमुन प्रत्यय। जब दो क्रियापदों का कर्ता एक होता है, दो क्रियाएं हो मतलब काम करना, दो क्रियाएं हो उसका कर्ता एक ही हो। जैसे स्नेहा स्कूल जाती है, जैसे सुरेशा, देखो इसमें लिखा है सुरेशा स्नेहा पढ़ने के लिए स्कूल जाती है। दो क्रिया है, पढ़ना भी है और जाना भी है, दो क्रिया हैं। तो ऐसे ही इसमें जब दो क्रियाएं होती हैं तो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जब क्रियापदों का कर्ता एक होता है अर्थात क्रिया दूसरी क्रिया का प्रयोजन या निमित्त होती है, तो निमित्तार्थ क्रियापद में तुमुन प्रत्यय होता है। जैसे देखो सुरेशा पठितुम विद्यालयम गच्छति, सुरेश विद्यालय जाता है पर किसके लिए, पढ़ने के लिए। तो इसमें दो क्रियाएं हैं कि नहीं, एक तो जाना एक पढ़ना। वाक्य में पढ़ना और जाना दो क्रियापद हैं, जिनमें पढ़ना क्रिया प्रयोजन है, जिसके लिए सुरेश विद्यालय जाता है। पढ़ना कैसा है, क्रिया प्रयोजन। अपन विद्यालय किस लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए तो जाते हैं, वहाँ मस्ती करने के लिए तो नहीं जाते। तो सुरेश विद्यालय जाता है तब पठतुम में ये तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होगा, जाने में नहीं होगा, पठतुम में होगा।
क्योंकि विद्यालय तो जाते हैं बट किस लिए जाते हैं? पढ़ने के लिए। ऐसे तो गांव वाले भी आ जाएं कहीं से भी, कोई स्कूल में घूमने जा रहे हैं, पर बच्चे तो पढ़ने के लिए आते हैं ना। अब उदाहरण देखो, गम प्लस तुमुन गंतुम, हन प्लस तुमुन हंतुम, पा प्लस तुमुन पातुम, स्ना प्लस तुम स्नातुम, दा प्लस तुमुन दातुम, प्रच्छ प्लस तुमुन प्रष्टुम, द्रस प्लस तुमुन हस प्लस तुमुन। तो जिसके पीछे तुम लगाओ तो आप उन समझ लेंगे कि ये कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है। जिसके पीछे या लगाओ वो कौन सा प्रत्यय है? लय प्रत्यय। जिसके पीछे त्वा लगाओ वो कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय। आपको ये तीनों समझ में आए? अगर हमारा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं।